बहुत से ऐसे छात्र हैं जो कक्षा 10 तो पास कर चुके, 1% ये क्लियरिटी नहीं दे पाए हैं कि अब आगे पढ़ाई को कैसे शुरू करें। तुम सोचो ना यार, तुम कहां से आते हो? तुम बिहार के उन क्षेत्रों से आते हो जिनमें शिक्षा को लेकर के बहुत ही बड़ी समस्या है। शिक्षा के अच्छे साधन उपलब्ध नहीं है। वहां पर गरीबी में रह करके बच्चा जस का तस किसी तरह मेहनत करके अपने आप को स्ट्रांग बनाने का प्रयास करता है। वहां पर आप अभी 1% क्लियरिटी नहीं दे पाए हो। 0% क्लियरिटी है कि आगे कैसे तैयारी करोगे। साथियों, पूरा अप्रैल बीत चुका है, मई आ गई है, लेकिन बहुत से ऐसे छात्र हैं जो कक्षा 10 तो पास कर चुके, लेकिन अभी वो 1% ये क्लियरिटी नहीं दे पाए हैं कि अब आगे पढ़ाई को कैसे शुरू करें। अरे भाई साहब, 11th में आ गए हो, 11th की पढ़ाई कैसे करनी है, उसका सिलेबस क्या है, विषय उसमें कौन कौन से होते हैं, किस विषय की नोट्स कैसे बनाई जाती है, उसका रिवीजन कैसे करना है, कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना है, कहां पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है कि ऑफलाइन पढ़ना है, टीचर्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, इन तमाम चीजों पे 1% क्लियरिटी नहीं है। तुम सोचो ना यार, तुम कहां से आते हो? तुम बिहार के उन क्षेत्रों से आते हो जिनमें शिक्षा को लेकर के बहुत ही बड़ी समस्या है। शिक्षा के अच्छे साधन उपलब्ध नहीं है। वहां पर गरीबी में रह करके बच्चा जस का तस किसी तरह मेहनत करके अपने आप को स्ट्रांग बनाने का प्रयास करता है। वहां पर आप अभी 1% क्लियरिटी नहीं दे पाए हो। 0% क्लियरिटी है कि आगे कैसे तैयारी करोगे। आप जिस तरह के घर से आते हो, मैं जानता हूं बिहार में शिक्षा का स्तर क्या है, क्योंकि मैंने देखा है। आप सच बताओ, अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ कि आपने अपने बारे में क्या सोचा, कहां तक आपकी तैयारी पहुंची है। आपको पता है कि आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे? क्या आप डिसाइड कर पाए हो कि कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कहां से करोगे? अभी तक आपने क्या टीचर सिलेक्ट किए हैं? जी नहीं। बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब एग्जाम आएगा तब देख लेंगे। भाई, कुछ नहीं देख पाओगे यार। तुम्हें क्या लगता है इतना ही आसान है? मैं तुमसे वादा करता हूं एक, अगर तुम अभी नहीं संभले, अभी अपनी चीजों को क्लियर नहीं किए, अभी अपने टारगेट पे फोकस नहीं किए, तो आगे चलकर कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें क्या लगता है बहुत बड़े बड़े वीर आते हैं, बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं जो तुम्हारे जैसे ही सोचते हैं कि जब वक्त आएगा तो तैयारी कर लेंगे, और अंततः परिणाम क्या होता है? शून्य। पास भी हो गए तुम 40%, 50% की मार्कशीट लेकर क्या करोगे? यहां जॉब के लिए 80% वाले धक्के खा रहे हैं। तो भाई साहब, अपने आप को संभालो। मैं भी जब छोटा था, तो मैं अपनी बात बता दूं, जब हाई स्कूल का एग्जाम मैंने दिया था तो दूसरे ही दिन मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माँ बाप ने मुझ पर एकदम से रोक लगा दी थी कि भाई साहब, तुम एग्जाम दे चुके हो, लेकिन इसका मतलब नहीं तुम घूमने निकलोगे। सारी चीजों पर रोक लगा करके मेरा टाइम टेबल सेट कर दिया था कि तुम्हें इस तरह से तैयारी करनी, इस तरह से पढ़ना है। और मैं और मेरा छोटा भाई दोनों लोग जी जान लगा करके पढ़ाई शुरू किए। आज मैं यहां खड़ा हूं और मेरा छोटा भाई प्रोफेसर है और वाइजैक में है इस समय। तो मेहनत करना और मेहनत सही समय पे करना, दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। एक लेबर मजदूर होता है, वो 12 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करता है, मेहनत करता है, और एक वहीं पर अधिकारी होता है, वो 8 घंटे की ड्यूटी करता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। सही समय पे उसने सही तैयारी की होती है, और वो लेबर वही है जो ये सोच रहा था जब समय आएगा तब देख लेंगे। तो करना क्या है साथियों? बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आज मैं बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुन लो। अगर आपने तैयारी नहीं शुरू की है तो आज ये कसम खा लो कि मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुनोगे और ध्यान से समझोगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा, अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो कि कैसे तैयारी करें, तो भाई ये तुम्हें नहीं सोचना है। तैयारी कैसे करें ये तुम्हारे टीचर्स तुमको बताएंगे, क्योंकि तुमने तो तैयारी करी नहीं है। ये कौन बताएगा? तुम्हारे शिक्षक बताएंगे। तो सबसे पहला काम है अपने शिक्षकों को सिलेक्ट कर लो, ढूंढ लो।
इधर उधर घूमना और मुंगेरी लाल के सपने देखना कि हाँ जब टाइम आएगा तो कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले साथियों मेरी बात मानो, यकीन मान लो, तुम सोचो ना तुम कर क्या रहे हो यार। जहां लोग 2-2 3-3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, तुम अभी पूरा महीना निकाल दिए। भाई साहब तुरंत अपने टीचर सिलेक्ट कर लो। सबसे पहले तुम्हें ऑफलाइन पढ़ना है कि ऑनलाइन पढ़ना है, सबसे पहले कुछ भी पढ़ना हो अपने टीचर सिलेक्ट करो। और जैसे ही आपके टीचर सिलेक्ट होते हैं, आप उन टीचर से बैठो, उनके साथ उनसे चर्चा करो और एक बढ़िया टाइम टेबल तैयार करो, जैसे हम लोग करते हैं। हम लोग अपने हुंकार बैच में अपने बच्चों से चर्चा करके एक बढ़िया टाइम टेबल बनाते हैं कि इतने बजे तुम्हारी इस चीज की क्लास होगी, इतने बजे इस चीज की क्लास होगी, इतने बजे इस चीज की क्लास होगी, उसमें ये टॉपिक पढ़ेंगे, रोज का टाइम टेबल होता है। तो सबसे पहले अपने लिए एक टीचर सिलेक्ट करो, उसके बाद उनके साथ बैठ करके बढ़िया से क्या बनाना है आपको, बढ़िया से एक सही टाइम टेबल और सटीक टाइम टेबल बनाओ। और वो टाइम टेबल आपके टीचर्स से ही बनवाना है, उनके साथ बैठ करके बढ़िया से, ताकि उसमें सारे विषय को समय दिया गया हो, उचित समय। उसके बाद क्या करना है, जब आप टाइम टेबल बना लिए, टाइम टेबल बनाने के बाद, अच्छा टाइम टेबल बनाना क्यों है, क्योंकि आपके जिंदगी में डिसिप्लिन आ सके। बिना टाइम टेबल के आप डिसिप्लिन में पढ़ाई नहीं कर सकते हो, और शिक्षा सबसे ज्यादा डिसिप्लिन मांगती है। एक अच्छा विद्यार्थी वही होगा जो डिसिप्लिन में रहेगा। विद्यार्थी के 5 लक्षण में आपने पढ़ा होगा, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवच स्वल्पहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 जो लक्षण है विद्यार्थी के, ये डिसिप्लिन है। चलो 5 लक्षण नहीं फॉलो कर सकते तो कम से कम टीचर की बातें तो फॉलो करो। एक बढ़िया से टाइम टेबल बनाओ जिससे आपका डिसिप्लिन तय हो सके, आपके जिंदगी में अनुशासन आ सके। बिना अनुशासन के आप जिंदगी में सफलता हासिल नहीं कर सकते हो। तो टाइम टेबल इसलिए बनाना है ताकि आपके जीवन में अनुशासन स्थापित हो सके। दोस्तों मैं आपका बड़ा भाई हूं, इसलिए मैं बहुत प्यार से आपको समझा रहा हूं। ये बातें भी आपको बताने कोई नहीं आएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को लास्ट तक, जाना नहीं है। जैसे ही आपने टाइम टेबल बना लिया, आपके जिंदगी में डिसिप्लिन आ गया। अब आपको पता है कि सारा दिन आपको क्या करना है। अब भैया अपने टीचर्स के साथ बैठो और बढ़िया जो भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो उसका माइंड मैप तैयार करो। जैसे मान लो मैं शुरुआत करता हूं रसायन विज्ञान में, पहला चैप्टर मुझे पढ़ाना है, तो मैं क्या करता हूं, अपने हुंकार में बच्चों को पहले उस चैप्टर का माइंड मैप दे देता हूं कि इस चैप्टर में हमें ये चीजें पढ़नी है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, ये हमारा अगर पहला चैप्टर है तो इस पहले चैप्टर का पूरा माइंड मैप हमारे पास होना चाहिए। एक बढ़िया माइंड मैप बनाओ कि कितने टॉपिक हैं, इन टॉपिक को कैसे कवर करोगे, कितने लेक्चर्स में कवर करोगे। तो पूरा एक माइंड मैप बनाओ और टॉपिक वाइज पूरा लेक्चर प्लान बनाओ कि उसको कैसे कवर करना है। और जब ये बन जाए उसके बाद आपको हर चैप्टर का वेटेज पता होना बहुत जरूरी है। जी हां, हर चैप्टर का वेटेज पता होना जरूरी है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है, कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर आपके कक्षा 9 से रिलेट करता है 11th में, कौन कौन से टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हैं और उनको विस्तार रूप में पढ़ने वाले हैं। और ये तभी होगा जब आपके पास माइंड मैप होगा, क्योंकि जब माइंड मैप बनाओगे तो वहां पर माइंड मैप के बाद अगली ही बारी आएगी आपके वेटेज की, कि आपका जो ये अध्याय है ये कितने नंबर का यहां से पूछा जाता है 11th में। और उसके बाद साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि क्या ये चैप्टर 12th से रिलेटेड है। 12th में जब बोर्ड का एग्जाम देने बैठेंगे तो जिस चैप्टर से ये रिलेट कर रहा है उस चैप्टर का वेटेज कितना है, ये भी आपके टीचर से आपको बनवाना है। बैठ करके अच्छे से डिसाइड करके एक एक चैप्टर का वेटेज आपको पता होना चाहिए, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का पूछा जाता है और कितना जरूरी है। क्योंकि जो 11th का सिलेबस है वो आपके नीट और आईआईटी का सिलेबस है। जड़ है आपकी, आपको जड़ इतनी मजबूत कर देनी है कि पेड़ चाहे जितना बड़ा हो जाए वो कभी गिरने की स्थिति में ना हो। तो आपने क्या किया, टीचर सेलेक्ट किए,
टीचर के सिलेक्ट करने के बाद आपने पूरा टाइम टेबल बनवाया, टाइम टेबल बनाने के बाद आपके जीवन में डिसिप्लिन आ गया, आपको पता हो गया आपको किस समय क्या करना है। अब उसके बाद आपने क्या किया, अपने टीचर्स के साथ बैठ करके माइंड मैप बना लिया। नहीं बैठ सकते हो टीचर के साथ, टीचर की सहायता ले लो, खुद से बना लो माइंड मैप। जैसे ही माइंड मैप बन गया, अब आपको चैप्टर वाइज वेटेज निकाल लेना है, किस चैप्टर में कितना वेटेज होता है। उसके बाद सर वेटेज के बाद क्या करें, तो भाई वेटेज के बाद सबसे बड़ी बात, जैसे आप वेटेज निकाल लिए, अब उस चैप्टर को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, दबा करके एक एक टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ो। जैसे ही वो चैप्टर पढ़ डाले, अब आपको टेस्ट देना है, उस चैप्टर का टेस्ट देना है, जी हां। और टेस्ट में आपके नंबर तभी अच्छे आएंगे जब आपके पास लिखने की आदत होगी। चैप्टर वाइज टेस्ट, एक अध्याय आपने खत्म किया, अब इस पूरे अध्याय के कितने क्वेश्चंस हैं, उन सबके क्वेश्चंस को करना है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर के आने हैं, ताकि आपका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार हो सके। और टेस्ट आप देने के योग्य तभी बनेंगे जब आप लिखने की आदत डालेंगे। लिखने की आदत डालिए। आपने टीचर से बात करके अपना टाइम टेबल बना लिया, माइंड मैप बना लिया, वेटेज पता कर लिया, चैप्टर को पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद अब अगला नंबर है आपका उसको लिखने का। उसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि टेस्ट देने से पहले ही आपको यह काम करना है। बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, दबा के प्रैक्टिस करिए। और कैसे प्रैक्टिस करना है, लिख करके प्रैक्टिस करें, ताकि आपको लिखने की आदत पड़ जाए। अब लिखने की आदत अगर आपकी पड़ गई, तो उसके बाद क्या करना है, आपको बेस्ट नोट्स तैयार करना है, क्योंकि नोट्स जो है वो विद्यार्थी का गहना है। बढ़िया से नोट्स, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं इतनी घटिया नोट्स बनाते हैं कि उनको खुद नहीं समझ में आता कौन सा टॉपिक किससे रिलेट कर रहा है। और नोट्स तभी बढ़िया होगी जब आप पहले रफ में लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। आपने लिखने की प्रैक्टिस की, बेहतरीन नोट्स बनाइए। अब अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने हुंकार के जो बच्चे हैं उनको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं। तो या तो हैंड रिटन नोट्स आप अपने टीचर से ले लीजिए, और या फिर खुद से जब लिखने की प्रैक्टिस आपकी हो गई है तो बेस्ट नोट्स बनाइए, बढ़िया टॉपिक वाइज, सुंदर सी 2-3 कलम का प्रयोग करके, 2-3 कलर के पेन का यूज करके बढ़िया नोट्स बनाइए। अब जब आपके लिखने की प्रैक्टिस हो गई, नोट्स बन गई, तब आप टेस्ट जब देने जाएंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। अब टेस्ट क्यों देना जरूरी है, वो भी चैप्टर वाइज, क्योंकि वो आपका मूल्यांकन करेगा। वो ये बताएगा कि तुम कितनी गहराई पर हो, वो ये बताएगा कि तुम्हारी तैयारी कैसी है। मान लो आपने टेस्ट दिया, 50 नंबर का पेपर था, आपके 20 नंबर आए, उसको लिखो, उसको लिखो कि 20/50, और उस पर अमल करो। एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करो पूरे सब्जेक्ट के। मान लो 6 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट के आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिए, और जैसे चैप्टर वाइज टेस्ट दिए तो 5 सब्जेक्ट का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लो कि इस सब्जेक्ट में मेरे इस चैप्टर में इतने आए हैं, इस सब्जेक्ट में इतने आए हैं, इस सब्जेक्ट में इतने आए हैं, पूरा बढ़िया से उसको लिखो। फिर क्या करें सर, अब जब आपको पता चल गया कि आप कितने गहराई में हो, टेस्ट दे दिए, नंबर अगर अच्छे आ गए तो भी, नहीं आए तो भी, अब आपको उसका रिवीजन करना है। अगर नंबर अच्छे नहीं आए होंगे तो रिवीजन करने के बाद अच्छे आ जाएंगे, नंबर अच्छे आ गए होंगे तो रिवीजन करने के बाद वो भूलेगा नहीं और बेस्ट तैयार होगा। अब दबा के रिवीजन करो। कहीं कोई डाउट रह जाता है टीचर से पूछ लो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हुंकार में डाउट सेशन है, तुम्हें कोई दिक्कत है पूछ लो। आपको अपने टीचर से पूछना है कहीं भी कोई डाउट होता है तो, ठीक है। तो आपको जैसे ही आपकी नोट्स तैयार हुई, आपने क्या किया, नोट्स तैयार किया, लिखने की प्रैक्टिस हो गई, पूरा चैप्टर बढ़िया से पढ़ लिया, टेस्ट दे दिए। टेस्ट देने से आपको आपका रिपोर्ट कार्ड पता चल गया कि आप किस पानी में हैं, कितने गहरे पानी में हैं। अब उसी का इस्तेमाल करना है रिवीजन में, ताकि जो आपका रह गया है थोड़ा बहुत वो तैयार हो जाए। और जब आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा तो यकीन मान लीजिए आपका वो चैप्टर पूरी तरह से तैयार होगा और उस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। और अपने से भी कुछ क्वेश्चन करिए, जैसे मान लो टेस्ट दिए, नंबर अच्छे नहीं आए, रिवीजन कर लिए, रिवीजन करने के बाद खुद से बैठ के टेस्ट दो, बुक उठाओ क्वेश्चन सॉल्व करो, बुक उठाओ क्वेश्चन सॉल्व करो।
कोई डाउट होता है टीचर से पूछ लो, सर इस चैप्टर में हमने पढ़ा था, यहां पे हमें डाउट हो रहा है। क्योंकि अभी से तैयारी करना बहुत जरूरी है, समय निकल जाने के बाद कोई मतलब नहीं है। अब जब आपने तैयारी कर ली, टेस्ट दे दिया, रिवीजन कर लिया, रिवीजन करने के बाद भी खुद से टेस्ट दिया बैठ करके अपनी तैयारी को पता करने के लिए, अब आप तैयार हैं। अब आप तैयार हैं, पूरा चैप्टर वाइज आपका सब्जेक्ट तैयार है। लेकिन अब आपको एक टेस्ट और देना है, मंथली टेस्ट। अब जब एक, पहली बात तो चैप्टर वाइज टेस्ट आपका चलता रहेगा, उसके बाद आपको 1 महीना पूरा होने के बाद भी आपको टेस्ट देना है। टेस्ट दीजिए आप 1 महीने में, जो भी आप पढ़े हैं उन सभी विषयों का, जितना अध्याय पढ़े हैं उन सभी अध्यायों का बैठ करके टेस्ट दीजिए। जैसे हम लोग अपने हुंकार में मंथली टेस्ट करवाते हैं, वैसे ही आप 1 महीने में टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को पता करिए। इसलिए नहीं कि आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, ना ना ना, इसलिए कि आपको एक बेहतर स्टूडेंट बनना है, एक बेहतर विद्यार्थी बनना है। एक बात हमेशा याद रखना, परसेंटेज काम नहीं आता जिंदगी में, जिंदगी में काम आता है नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान बहुत जरूरी है, ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज ही आपको आगे ले जाएगा। और ये कंटिन्यूअसली चलना चाहिए, सतत चलना चाहिए। ये नहीं कि आज आपने पढ़ाई की कल आप छोड़ दिए। तो बाबू इतनी चीजों को आपको फॉलो करना है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं। सबसे पहले भटकना नहीं है, अब बिल्कुल मुद्दे पे आ जाना है, टीचर सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले टीचर सिलेक्ट करो। ऑफलाइन जाना है, ऑनलाइन जाना है, छोड़ो झंझट, जो तुम्हें सुटेबल लगता है आप टीचर सिलेक्ट करो। टीचर सिलेक्ट करने के बाद उनके साथ बैठकर टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनने के बाद फिर उस पर माइंड मैप बनाओ, चैप्टर वाइज जो चैप्टर पढ़ना है सबसे पहले उसका माइंड मैप बनाओ। माइंड मैप बनाने के बाद उस चैप्टर का वेटेज पता करो, कितने नंबर का आता है, कौन से चैप्टर से रिलेट होता है। जब वो भी हो गया तब पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ो। अच्छे से पढ़ने के बाद उसका टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद अपना एक रिपोर्ट कार्ड बनाओ, उसमें देखो कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं। जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि कम नंबर आ रहे हैं उसमें रिवीजन का समय बढ़ा दो, दबा के रिवीजन करो और रोज खुद से 3-4 प्रश्न बनाओ। एक टॉपिक आप पढ़े हो, उस टॉपिक से 3-4 प्रश्न बनाओ। यह हुआ। उसके बाद आपको मंथली टेस्ट देना है। 1 महीना जैसे पूरा होता है, 1 महीने बाद आप आराम से बैठ के टेस्ट दीजिए। 1 महीने बाद आप टेस्ट दीजिए। लिखने की प्रैक्टिस डालिए, लिखना बहुत जरूरी। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, लिखते नहीं है। ये सबसे गंदी हरकत है। लिखना जरूरी है भाई, लिखिए। जब लिखने की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तब तुरंत फटाक से बढ़िया नोट्स बनाइए और नोट्स को बहुत संभाल के रखिए। इन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए। अपने जीवन में जरूर उतार लो बाबू। सफल होना है अगर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सही गाइडेंस के बिना भटक जाते हैं। यार हम बहुत गरीब फैमिली से आते हैं, हमें पता है शिक्षा की कीमत क्या है। शिक्षा ही एकमात्र आपके पास रास्ता है जो आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है, बाकी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपके माँ बाप के सपने पूरे हों, अगर आप चाहते हो कि आपके सपने पूरे हों, अगर आप चाहते हो कि आपका नाम रोशन हो, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो, आपके खानदान का नाम रोशन हो, आपके परिवार का नाम रोशन हो, आपके गांव के, जिले का, प्रखंड का, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन हो, तो बाबू अभी से, आज से, इसी वक्त से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये छोड़ना पड़ेगा कल पे टालना, और अभी आज इसी वक्त से शुरू करना पड़ेगा। वीडियो पे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा जुड़े रहिए मेरे साथ। आपको ऐसे ही वीडियो कब कहां किस चीज की आवश्यकता है आती रहेगी, देता रहूंगा। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज से आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं कि नहीं शुरू कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।